हेलो दोस्तों, हम आज सीखने जा रहे हैं एक्सेल की सेकंड क्लास, जिसमें हम बेसिक फॉर्मेटिंग ही सीखेंगे। और मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, नेम बॉक्स वगैरह हम सिर्फ सीखेंगे बेसिक में। और सिंपल फॉर्मेटिंग क्या होती है हम सिर्फ वही देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये जो सबसे पहला जो टॉप पर बार है, जिस जहाँ पर मेरा कर्सर है, इससे हम लोग कहते हैं मेनू बार। सॉरी, टाइटल बार। इससे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। और उसके बाद जो नीचे ये दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेट, रिव्यू, इसे हम कहते हैं मेनू बार। और उसके बाद नीचे जो बटन्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे जो दिख रहे हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे टूल बॉक्स दिख रहे हैं, इससे हम लोग कहते हैं टूल बार। टूल बार, राइट। सबसे टॉप पर हो गया हमारा टाइटल बार। यहाँ पर हमें लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे लॉगिन की हुई है मेरे नाम से, क्योंकि हमारा ये लाइसेंस वर्जन है। और उसके बाद नीचे आता है मेन्यू बार, उसके बाद नीचे टूल बार। और आपको यहाँ पे जो F7 दिख रहा है, इससे हम कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहते हैं इसे। नेम बॉक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी आपका कर्सर है, वो वहाँ पर दिखाएगा कि आप कहाँ पर है। जैसे हम E7 पर है, ई और ये 7, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि हम E7। इसके लिए नेम बॉक्स कहते हैं। हम डिटेल में थोड़ा आगे करते हैं, उससे पहले बार्स को फिनिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना, इससे हम फॉर्मूला बार, हम जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर दिख के आएगा। जैसे यहाँ पर टाइप करता हूँ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पर वो लिख कर आएगा। जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो लिख के आएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला टाइप करेंगे तो फॉर्मूले का यहाँ पर रिजल्ट आएगा, और फॉर्मूले का जो डिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पर आएगा। तो उस बात का आप सिर्फ ख्याल रखें। उसके बाद नीचे जो है, जिसे हम कहते हैं, पहले इसको फिनिश करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, आगे पीछे नीचे ऊपर ले जाने के लिए काम आता है। और इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, लेफ्ट राइट के लिए काम आता है। उसके बाद ये जो दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एन सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा इसे हम कहते हैं कॉलम। एन, ई, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये जो भी है कहते हैं कॉलम। इसका सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर का जो एरो आता है, डार्क एरो, उसको हम क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होगा। अगर हमको सिंपल सिलेक्ट करना है तो ये जो पॉइंटर आता है, प्लस का जो आइकॉन, इसे हम पकड़ के भी ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दबा के मैं पॉइंटर रखा हूँ लेफ्ट हैंड वाला, तो हम इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है तो हमको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो आपको फिर यहाँ पर, जैसा फॉर एग्जाम्पल एन भी करना है और मुझे ओ भी करना है, इस तरह से मैं आगे जाके कर सकता हूँ। सिलेक्ट करके रखा हूँ, छोड़ा नहीं। अगर मैं छोड़ूंगा तो ये इतना सिलेक्ट कर दिया है। और उसी तरह रो का भी है कि आप रो को भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पॉइंटर दबा के आप रखेंगे तो रो भी सिलेक्ट हो। उसके बाद नीचे जो है ना, ये इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है रेडी। रेडी का मतलब है कि आपका टाइपिंग का रेडी। अगर मैं यहाँ टाइप करना शुरू करूँ और अगर मैं सेल के बीच में हूँ, तो इस पे लिखा आता है एंटर। एंटर मारूंगा तो रेडी होगा दूसरा टाइप करने के लिए, राइट। इस तरह के ये बार्स होते हैं। और ये जो है, जैसा आपने बताया, ये कॉलम हो गया और ये हो गया रो। एक कॉलम और रो के बीच जहाँ पर मिलता है उसे हम कहते हैं सेल। सेल के अंदर जो भी आप टाइप करेंगे वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो हम देखते हैं ये नंबरिंग और नंबर्स। नंबर्स में ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे मुझे सिर्फ टाइप करना है 1, तो मैं अगर इसको क्लिक करके यहाँ पर जो फिल हैंडल आता है, ब्लैक कलर का जो प्लस है, तो अगर मैं क्लिक करके आगे करूँ तो सिर्फ 1 1 1 1 1 ही आगे ही चले जाएगा। लेकिन अगर
के ऑपोजिट में अगर मैं 1 और 2 नीचे क्लिक टाइप करूँ तो 1 के बाद मैं 2 को सिलेक्ट किया, मैं माउस पॉइंटर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं दबा के रखा यहाँ पे सिलेक्ट किया। आप एरो की कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप आए और शिफ्ट दबा के रखें तो ये आपका सिलेक्ट हो गया। और आप अगर माउस पॉइंटर से नीचे जाएंगे फिर हैंडल से तो 1 2 3 पता चल गया कि 1 के बाद मुझे 2 लेना है तो 2 के बाद लेगा, 3 के बाद 5 लेगा, इस तरह से वो चलता रहेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको 20 से हम लोग चलते 2 से चलते 2 के बाद आपको अगर 4 चाहिए और आपको सिलेक्ट भी उस तरह से करना पड़ेगा, 2 के बाद आपने और सिलेक्ट किया और अगर आप करेंगे तो 4 के बाद 6 8 10 12 इस तरह से वो ट्रैक करते हुए चले जाएगा और आपको नंबर की आदत दे देगा वो। और अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 3 करना है उसके बाद नीचे 6 करना है, मतलब कि एक 3 के बाद एक छोड़ना है स्पेस, फिर 6 के बाद छोड़ना है, मतलब कि 3 का आपको एक तरह से पहाड़ा चाहिए। आप इस तरह क्लिक करेंगे तो इसी करेंगे, 9 देंगे फिर एक स्पेस छोड़ेंगे कर देंगे, फिर इस तरह से वो आपको ट्रैक करके आपका रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए वो दे देंगे। अब हम लोग आते हैं दोस्तों फॉर्मेटिंग में, हमें सिर्फ इतनी फॉर्मेटिंग करना है या पूरे कॉलम को फॉर्मेट करना है। तो आपको कल बताया था मैं आपको कि कंट्रोल 1 आप दबाइए तो आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल्स में आप आइए। अब चूंकि ये नंबरिंग है तो नंबरिंग सिर्फ जनरल में ही रहती है, आपको यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। और अगर आपको डेसिमल प्लेस की जरूरत पड़ी है तो फॉर एग्जाम्पल 3.25 3.250 तो आप देख रहे हैं कि जीरो नहीं आया, तो इसके लिए आपको फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने जी कॉलम सिलेक्ट किया, माउस का क्लिक दबा के लेफ्ट क्लिक दबा के और कंट्रोल 1 मारा तो वो फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब मुझे नंबर में जाना है, कंट्रोल 1 मारा और मैं नंबर में गया तो नंबर में यहाँ पर आपको पूछ रहा है डेसिमल प्लेसेस आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, या जितने भी चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं समझो 3 देता हूँ तो आपको यहाँ पे बता रहा है डेसिमल प्लेसेस दिया है। तो आप जब भी टाइप करेंगे जो भी आप अमाउंट टाइप करेंगे डेसिमल प्लेसेस आपको वहाँ पर दिखाई देगा, राइट। जितने भी डेसिमल प्लेसेस आप लेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और वो काउंटिंग में भी आएंगे। अगर आप कुछ फॉर्मूला यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था इससे पहले प्रीवियस एक्सेल की क्लास में सम का फॉर्मूला, तो आप सम का फॉर्मूला लेंगे तो आप टोटल भी आप ले सकते हैं। तो सम आगे चलते हैं, उसके बाद आता है डेट की फॉर्मेटिंग। डेट की फॉर्मेटिंग ऐसा है कि मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया हूँ, अगर आपको देखना है तो देखिए कंट्रोल में कोई फॉर्मेटिंग नहीं आती, राइट। जनरल भी नहीं तो कैंसिल करता हूँ। मुझे यहाँ पे डेट लिखनी है, डेट के लिए आपको सबसे पहले बताया था मैं आपको मंथ लिखना पड़ेगा, तो आप पहले लिखिए मंथ 25 फॉर एग्जाम्पल 2002, ऑटोमेटिकली वो आया 25 जून 2002। लेकिन हमको डेट इस तरह से नहीं चाहिए, हमको इसकी फॉर्मेटिंग अलग चाहिए। फिर मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, आप चाहे तो इतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, शिफ्ट दबाया और आगे गया, तो यहाँ से आप जितना चाहे उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ आसानी हो जाए। और कंट्रोल 1 अगर मैं दबाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं डेट की तरफ जाता हूँ, आपको जिस फॉर्मेट में भी डेट चाहिए आप फॉर्मेट में डेट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इस फॉर्मेट में लिया हूँ और ओके मार देता हूँ, तो ये डेट का फॉर्मेट आ गया। डेट में दोस्तों आपको एक बात बताता चलूँ मैं कि अगर आपको 25 जून 2002 में एक दिन जमा करना है तो सिर्फ यहाँ पे टाइप किया +1 और एरो की से मैं गया ऊपर और +1 प्लस एरो की से ऊपर गया और मैंने एंटर मारा, तो यहाँ पे बता रहे 20 जून 2002। अगर दोस्तों मैं इसको फील्ड ड्रैग से कर लूँ तो भी वो दिन आ सकता है 26/2, एक एक डेट को आगे बढ़ाते हुए वो चलेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 26 जून नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे 25 तारीख के बाद पाँच 5 दिन उसमें अगर ऐड करें तो कितने दिन आएंगे, तो आपको यहाँ पे बताएंगे कि 30 दिन आएंगे, राइट। अगर मैं इसको फिर करूँ करोगी से मैं गया और +25 डेज तो बता रहे हैं कि 25 जुलाई 2002 आते हैं जितने भी आप दिन कर, जैसा अगर यहाँ पे
और -35 डेज करूँ तो आपको माइनस भी करके वो दे देगा। राइट दोस्तों, इस तरह से ये कैलकुलेशन होती है। अभी दोस्तों हम डेज की ड्रैगिंग करते हैं कि डेज वगैरह का हमको अगर ड्रैग करना है तो किस तरह से, जैसे हमने लिखा मंडे, और मंडे को दोस्तों मुझे अगर ट्यूसडे वगैरह चाहिए तो हम इस तरह से उसको ड्रैग करके फिल ड्रैग से हम आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिल हैंडल से हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो जिस तरह से आपको मंडे फॉर एग्जांपल आपको बीच का दिन चाहिए, फ्राइडे से चाहिए, मंडे से नहीं चाहिए, तो आप फ्राइडे से भी ले जा सकते हैं, तो आपको सैटरडे ही दे देगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, थोड़ा नीचे दिखा दूँ। हम लोग सैटरडे से ले लेते हैं। सैटरडे सैटरडे से अगर आप ले गए, देखिए दोस्तों इस तरह जाएगा तो संडे मंडे आएगा। और अगर सैटरडे को मैं फिल हैंडल से ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो फ्राइडे वगैरह आएगा। राइट, उसी तरह से मैं अगर उसको राइट की तरफ ड्रैग करूँ तो संडे मंडे उस तरह से आएगा, सैटरडे की बात करूँ। और अगर उसको लेफ्ट पे करूँ तो प्रीवियस डेज आएगा। फिर दोस्तों इस तरह से ये डेज की कैलकुलेशन होती है। अगर सैटरडे आपको पूरा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सेट चाहिए, तो उस तरह से भी हो सकता है दोस्तों, जैसा भी आप चाहे उस तरह से कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली दोस्तों मंथ का भी ऐसा ही है कि अगर मुझे जैन वगैरह चाहिए तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, या मुझे कोई बीच में से चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जून, या जून में पूरा लिख देता हूँ। अगर जून चाहिए तो आप अगर इस तरह से हैंडल करें तो मई, और अगर आप राइट की तरफ करें तो इस तरह से आएगा, तभी आएगा। और अगर आप बॉटम पे करें तो उसके बाद आता है दोस्तों ईयर। ईयर और नंबर सेम है ऑलमोस्ट, मेरे से डेज के हिसाब से लेता रही। हम चलते हैं टाइमिंग, ईयर्स का मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह करेंगे आप तो 2001 ही आएगा। लेकिन अगर 2001 के बाद 2002 लिखूँ, 2002 लिखूँ, और मैं दोनों को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग फिल हैंडल से ड्रैग करूँ तो फिर वो आपको प्लस प्लस करके सेम ईयर, और ये ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट खाली ईयर का था इसलिए मैं आपको बताने के लिए ये टाइप। अब दोस्तों हम आते हैं टाइम पर। टाइम का फॉर्मूला सिंपल है। आप अगर कोई भी सेल में लिख देंगे 10 और सेमी कॉलम 25, तो ऑटोमेटिकली टाइम के फॉर्मेट आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिया है 10:25 AM। ए मीन एंटी मेरिडियन, मतलब कि 10:25 सुबह के हो गए। अभी हम उसको फॉर्मेटिंग करें तो कंट्रोल 1 अगर आप दबाएं तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग आता है। आपको जिस तरह से भी चाहिए वो आप टाइमिंग ले सकते हैं। राइट, सिर्फ आवर और मिनट में चाहिए तो देखिए आप यहाँ पे सेकंड नहीं आ रहे, और सेकंड में चाहिए तो सेकंड आ रहे हैं। राइट, AM PM चाहिए तो उस तरह से आ रहा है, AM PM। राइट, अब ये AM इसके लिए आ रहा है दोस्तों, ये 10 जो है सुबह में ही बजते हैं। अगर आपको शाम के 10 बजने बजाने का है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10:25 AM, 10:10 सेमी कॉलम 25 AM में आपको ये आएगा। मैं इसको अगर ड्रैग करूँ तो 11:25 तरह से आया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे 12:25 पे PM हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। एक बजकर मतलब एक एक घंटा उसने ऑलमोस्ट बता दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज हमने सीखा टाइटल बार क्या होता है, जितने भी टाइप्स के बार हम वो देखे, और कॉलम को सेगमेंट सॉरी, कॉलम को और रो को सिलेक्ट किस तरह से किया जाता है। कॉलम और रो को दोस्तों बड़ा छोटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर बीच में हैंडल आता है, ये दो कॉलम एन और ओ के बीच में एक हैंडल आता है। अगर एन को आपको बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, अगर आपको एन को छोटा करना है तो इस तरह से छोटा कर सकते हैं, या आपको बहुत सारे कॉलम्स को मिला के आपको बड़ा छोटा करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। साइमल्टेनियसली दोस्तों आप रो के साथ भी इस तरह से कर सकते हैं, या आपको दोस्तों सभी को मिला के एक साइज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टैंडर्ड साइज या एक्सेल में आपको नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा ही चाहिए बड़ी, तो आप यहाँ से पूरा एंटायर शीट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आपको चाहिए वो दे सकते हैं। तो आपको हर कॉलम एक ही विड्थ में मिलेंगे, और हर रो आपको एक ही विड्थ में मिलेंगे, और आप रो को भी करेंगे तो ठीक है दोस्तों। ये छोटा हो गया,
अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो फिट टू सेल कर देगा, और अगर आप छोटा करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले दिखाएंगे देंगे, फिर आपको उसको बड़ा करना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज हमारा ये एक्सेल का सेकेंड क्लास पूरी हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरह से आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली एक्सेल के अंदर हम लोग और एडवांस लेवल पर भी जाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी नया नया है, तो उसलिए मैं भी आपको बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, और ऐसा ऐसा हम लोग उसको एडवांस पे जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।